हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। ये वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है अभी जो हम धातु कर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, धातु कर्म या फिर मेटलर्जी, ठीक है, उसी के पार्ट 3 के रूप में है। ठीक है, ये भाग 3 है उसका। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने देखा था कि धातु कर्म क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। और पहला वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सांद्रण क्या होता है, अयस्कों का सांद्रण या फिर कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार किया जाता है। फिर दूसरे वीडियो के अंदर हमने देखा था और सांद्रण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये भी हम फर्स्ट पार्ट के अंदर देखे थे। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि निस्तापन और भर्जन क्या होता है। ठीक है, उसी क्रम में हम आगे देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि गालक या सुद्रावक, जिसे इंग्लिश में फ्लक्स कहते हैं, ये क्या होता है। दूसरा, धातुमल क्या होता है, इसको इंग्लिश में स्लैग कहते हैं। और फाइनली हम जो तीसरा स्टेप होता है, चौथा स्टेप होता है, क्या बोलते हैं धातु कर्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रगलन। प्रगालन नहीं, एक्चुअली ये प्रगलन होगा, जिसको इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहा जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो है जो कि CGPSC का मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र क्रमांक जो 4 होता है उसके लिए, जिसमें साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस के अंदर का एक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते हैं कि ये सारे जो पदावली या टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लक्स क्या होता है या फिर गालक या सुद्रावक क्या होता है। फ्लक्स, गालक या सुद्रावक को ही इंग्लिश में फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा को एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को पिघले हुए धातुमल के रूप में, धातुमल को भी हम आगे समझेंगे कि धातुमल क्या होता है, अर्थात मतलब वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को पिघले हुए धातुमल के रूप में अलग करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम गालक कहते हैं। ठीक है, या फिर वे गालक कहलाते हैं। मतलब क्या कि देखिए, जब भी अयस्क होते हैं या फिर ओर्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ अशुद्धियाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अशुद्धियाँ पाए जाते हैं जो कि गलनीय होते हैं। ठीक है, जो कि गल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे या फिर मेल्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि गल नहीं सकते, मेल्ट नहीं हो सकते। तो उन अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ठीक है, तो उन अगलनीय अशुद्धियों को क्या कहते हैं, देखिए, उन अगलनीय अशुद्धियाँ जो कि मेल्ट नहीं हो सकते उनको दूर करना है। ठीक है, उनको अयस्कों में से बाहर निकालना। ठीक है, किस रूप में भाई, तो धातुमल के रूप में। अब जो धातुमल होता है उन अशुद्धियों के साथ मिलकर जो धातुमल बन के तैयार होता है वो फिर गलनीय हो जाता है। ये धातुमल जो है पिघल सकता है। ठीक है, क्या बताया कि जो अगलनीय अशुद्धियों हैं उनको अयस्क से दूर करना है, किस रूप में, धातुमल के रूप में। तो धातुमल के रूप में दूर करने के लिए जो भी पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं या जो भी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है इन अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए, किस रूप में, पिघले हुए रूप में। तो उन पदार्थों को जिनका उपयोग इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है धातुमल के रूप में, तो उन पदार्थों को गालक या फिर फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो अशुद्धियाँ जो होती हैं, जो अगलनीय अशुद्धियाँ हैं, वो अम्ल के रूप में भी हो सकते हैं और वो अशुद्धियाँ क्षार के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, क्षार अशुद्धियों के रूप में भी हो सकते हैं। तो जब अम्लीय अशुद्धि होगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, जब अशुद्धि कैसा हो, अम्लीय होगा, तो इसके दूर करने के लिए क्षारीय गालक या फिर बेसिक फ्लक्स की जरूरत पड़ेगा, क्षारीय गालक की जरूरत पड़ेगा, क्षारीय फ्लक्स की जरूरत पड़ेगा। और यदि अशुद्धि जो है वो क्षारीय अशुद्धि है, ठीक है ना, क्षारीय अशुद्धि है, तो क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए अम्लीय प्रकार के गालक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आया होगा। मतलब क्या होता है, देखिए, जो भी अयस्क के अंदर जो भी अशुद्धि रहेगा, ठीक है ना, अयस्कों के अंदर जो भी अशुद्धि होगी, इस अशुद्धि के साथ एक पदार्थ मिलाया जाएगा, उस पदार्थ को ही क्या कहते हैं, गालक। ठीक है, मतलब अशुद्धि और गालक एक साथ मिलके ये दोनों क्या होते हैं, धातुमल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अशुद्धि क्या है, शुरुआत में अगलनीय होता है, पिघल नहीं सकता, मेल्ट नहीं हो सकता, परंतु जैसे ही गालक को उसके साथ मिक्स किया जाता है तो अब एक धातुमल बन के तैयार होता है, जो कि ये धातुमल जो है ये मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है। इसीलिए ये धातुमल जो है पिघल के बाहर निकल आता है और अयस्क जो है शुद्ध हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक सिलिका ऑक्साइड SiO2, ठीक है, सिलिका ऑक्साइड क्या है, एक अशुद्धि है और यह एक अम्लीय अशुद्धि है। ठीक है ना, सिलिका ऑक्साइड क्या है, एक अम्लीय अशुद्धि होता है।
अब इस अशुद्धि को दूर करना है, किसी अयस्क में है, ये जनरली लोहे के अयस्क मतलब लेड या शीशा वगैरह जो होता है ना, उसमें ये अशुद्धि पाया जाता है। लोहे के अंदर भी अशुद्धि ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक अम्लीय अशुद्धि के रूप में है। तो इस अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए एक गालक हम मिलाएंगे। गालक हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो है क्षारीय गालक होता है, ठीक है, क्षारीय गालक। क्योंकि अभी हमने देखा कि अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए क्षारीय गालक की आवश्यकता होती है। तो अशुद्धि हमारे अयस्क में ये है SiO2, तो इसको दूर करने के लिए हमने एक क्षारीय गालक क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये दोनों मिल के एक, और ये जो अशुद्धि है पिघल नहीं सकता, ये सिलिका ऑक्साइड है जिसको हम रेत बालू कहते हैं ना, वो यही है, ठीक है। ये पिघल नहीं सकता, अगलनीय होता है, तो ये हम गालक मिला दिए। अब ये दोनों मिलकर एक धातुमल का निर्माण करते हैं, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, ठीक है। ये हमारा धातुमल हो गया, ठीक है। धातुमल को इंग्लिश में स्लैग कहा जाता है। अब ये जो धातुमल तैयार हुआ ये गलनीय होता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद ये क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये था क्या कि अम्लीय अशुद्धि के लिए क्षारीय गालक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आयरन ऑक्साइड FeO। ये क्या है, एक क्षारीय अशुद्धि है। ये भी क्या है, एक अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि। और इस क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए एक गालक मिलाया जाएगा, कैसा, अम्लीय गालक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिलिका ऑक्साइड को अलग से मिलाया जाता है, ठीक है ना। ये गालक जो है उनको अलग से मिलाया जाता है, अशुद्धियाँ पहले से उपस्थित होती हैं अयस्क के अंदर। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम मिलाए थे। अब यहाँ पे जो कोई अयस्क होगा जिसमें क्षारीय अशुद्धि क्या होगा, ये लोहे का ऑक्साइड है FeO, तो इसमें हम एक गालक मिलाए, ये जो है अम्लीय गालक है, ठीक है। कैसा है, एक ये अम्लीय गालक है SiO2। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद एक धातुमल का निर्माण होगा जिसको बोलते हैं फेरिक सिलिकेट FeSiO3। ये क्या है, एक धातुमल है, ठीक है। उम्मीद है आपको धातुमल समझ में आया होगा। तो धातुमल क्या है, धातुमल फिर से एक बार समझ लीजिए, धातुमल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अगलनीय अशुद्धियों को गालक, ठीक है। गालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं, और बाद में जो धातुमल बन के तैयार होता है जो कि गलनीय होता है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को आप पॉज करके बैक करके भी आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम गालक के बाद देखते हैं कि धातुमल क्या होते हैं, ठीक है ना। धातुमल को इंग्लिश में स्लैग कहा जाता है, ठीक है ना। देखते हैं कि ये स्लैग होता क्या है। तो धातुमल एक अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। धातुमल क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है जो गलाने के दौरान धातु से अलग हो जाता है। धातुओं में धातु शोधन और दहन की प्रक्रिया में अशुद्धियों को निकालता है, ठीक है। मतलब क्या, देखिए धातुमल एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट समझ सकते हैं। हालांकि ये पूर्णतः वेस्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मेटल्स भी होते हैं। जैसे इससे पहले भी हमने देखा कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था धातुमल के अंदर, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर हमने आयरन ऑक्साइड था वहाँ पे अशुद्धि के तौर पे, तो ये भी तो आयरन इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब उस अयस्क जिसका हम निष्कर्षण कर रहे होते हैं उसके कंपेयर में अगर देखेंगे तो ये अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। मतलब धातुमल एक बाई प्रोडक्ट है या अपशिष्ट पदार्थ है जो कब निकलता है, जब किसी भी अयस्क को गलाया जाता है, ठीक है। तो वह जो धातुमल होता है अपशिष्ट के तौर पर उस धातु से अलग हो जाता है, ठीक है। धातु शोधन या फिर धातु दहन, ठीक है, बर्निंग या फिर प्योरिफिकेशन किया जाता है। तो जब वो धातु, मुख्य धातु जब पिघलता है तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको बाहर निकलना होता है। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को निकलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें गालक मिलाए थे, याद करिए। तो अशुद्धियों के साथ जब गालक हम मिला देते हैं तब धातुमल का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे लोहा और सिलिका, ये दोनों जो हैं तांबा और सीसा को गलाने के दौरान निकाले गए धातुमल का उदाहरण है। मतलब क्या कि जब भी कॉपर यानी कि तांबा और सीसा अर्थात लेड, इन दोनों का जब निष्कर्षण किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, या इन दोनों का धातु कर्म जब किया जाएगा, तो इनके साथ लोहा और सिलिका, मतलब आयरन और सिलिका, ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। किस तरह, धातुमल के रूप में निकाले जाते हैं, ठीक है। तब तो आपको समझ में आएगा कि धातुमल क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ ही है। उदाहरण इसको फिर से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो तांबा का निष्कर्षण किए, ठीक है। तो तांबा के निष्कर्षण में हमारे पास एक अशुद्धि है FeO, ठीक है। अब इसको बाहर निकालना है, तो FeO ये हमारे पास क्या है, एक अशुद्धि है, इसको बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम पहले क्या मिलाएंगे, गालक मिलाएंगे। तो SiO2 हम एक गालक ले लिए। अब ये गालक जो होगा इसको अपने साथ ले लेगा और एक धातुमल का निर्माण करेगा, FeSiO3, ये धातुमल,
ठीक है, मतलब धातुमल एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो अशुद्धि और गालक दोनों से मिलकर बना होता है, और ये कब निकलता है, जब मुख्य धातु, मुख्य अयस्क का जब प्रगलन होता है तो उस समय धातु से अलग होने के बाद ये बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धातुमल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम फाइनली अगला जो स्टेप होता है धातु कर्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्रगलन, ठीक है, या इसी को कहते हैं स्मेल्टिंग, हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि स्मेल्टिंग क्या होता है या फिर प्रगलन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि निस्तापन क्या होता है, ठीक है, और भर्जन क्या होता है। ठीक है, निस्तापन को कैल्सिनेशन हम कहते थे, कैल्सिनेशन, और भर्जन को हम रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो निस्तापन और भर्जन के समय हम क्या करते थे, जो हमारा अयस्क होता था, ठीक है, उन अयस्कों का हम क्या करते थे, ऑक्सीकरण करते थे। ठीक है, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन करते थे। ठीक है, ऑक्सीडेशन वहाँ पे किया जाता था। तो निस्तापित और भर्जित, वहाँ से जो ऑक्सीकृत अयस्क मिलते थे उसी को हम निस्तापित या फिर भर्जित अयस्क भी कह सकते हैं। तो निस्तापन और भर्जन क्रिया के दौरान या क्रिया के पश्चात जो निस्तापित और भर्जित अयस्क मिलते हैं, ठीक है, उसको कार्बन या फिर कोई भी एक अपचायक जैसे कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ मिलाते हैं। साथ ही साथ हम गालक भी उसमें मिलाते हैं। इन तीनों का मिश्रण तैयार करके एक विशेष प्रकार की भट्टी में, जिसको हम वात्या भट्टी को हम ब्लास्ट फर्नेस कह सकते हैं। ठीक है, कहते ही है, कहना क्या है। ठीक है, इन मिश्रण को हम वात्या भट्टी अर्थात ब्लास्ट फर्नेस या फिर परावर्तनी भट्टी, जिसको हम रिफ्लेक्टर फर्नेस कहते हैं, उसके अंदर डालते हैं। डालने के पश्चात वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं, और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान उच्च तापमान होने के कारण जो अयस्क होता है वो क्या होता है, अपचयित होता है। वो अपचयन, उसका अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। ठीक है, और उच्च ताप होने के कारण जो धातु है वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। तो मुख्य धातु जो है उच्च ताप होने के कारण क्या होता है, पिघल जाता है। और अपचयन होता है मतलब कि उसमें जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन उसके से रिमूव हो जाता है और अपचयन हो जाता है। ये एक्चुअली में जो स्मेल्टिंग होता है वो एक तरह का अपचयन प्रोसेस है, अपचयन विधि है या फिर रिडक्शन प्रोसेस है। वहीं पे जो निस्तापन और जो भर्जन था वो कैसे थे, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, ऑक्सीकरण विधि यहाँ पे होता था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहला क्या कि जो अयस्क होता है वो अपचयित होकर पिघल जाता है और पिघली हुई अवस्था में वो अलग हो जाता है। दूसरा क्या कि इसमें जो हम गालक मिला रहे थे, ये गालक उस अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियाँ था उसके से क्रिया करके धातुमल का निर्माण करता है, और धातुमल जो है वो भी अलग सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है जनरली तांबा, लोहा, लेड और टीन तथा जिंक, इन सभी धातुओं के लिए ही स्मेल्टिंग या फिर प्रगलन की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको भी एक बार मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, इस अयस्क है, ये अयस्क का पहले क्या हुआ था, भर्जन हुआ था। भर्जन के पश्चात मान लो ये अयस्क हमको प्राप्त हुआ। अब इस अयस्क को हम इस भट्टी के अंदर कार्बन और गालक मिला के हम क्या करें, इस भट्टी में डाल दिए। तो भट्टी में डालने के बाद क्या प्रोसेस हुआ, देखिए पहला अपचयन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोसेस जो है रिडक्शन प्रोसेस है, अपचयन का विधि है, तो इसमें होगा। तो जैसे हमारा अयस्क है Fe2O3, ठीक है, इसके साथ हम क्या मिलाए थे, कार्बन मिलाए थे। ठीक है, तो ये कार्बन क्या करता है, एक बहुत अच्छा अपचायक होता है। जो कोक हो गया, कोक कार्बन का बना होता है, एक बहुत अच्छा अपचायक होता है। तो ये हेमेटाइट इस कार्बन के साथ रिएक्शन करके अपचयित हो जाता है, और अपचयित होने के कारण लोहा बन जाता है Fe। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस बनाता है। ठीक है, इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, यहाँ पर 3 लगा दीजिए, और यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए, तो हमारा ये जो है बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है फिर से क्या करेगा, ये जो हेमेटाइट, क्योंकि सारे हेमेटाइट अयस्क का अपचयन नहीं हुआ, कुछ का ही हुआ है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखिए एक तरह का अपचायक है। तो ये Fe2O3 जो बचे हुए हैं हेमेटाइट, ठीक है, उसके साथ अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है तो फिर से क्या होता है, लोहा बनता है, और साथ ही साथ इस बार कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लेकिन वापस से जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे लोहा प्राप्त हुआ। तो ये दोनों ही अभिक्रिया के अंदर जो हेमेटाइट है अपचयित होकर लोहा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 और
हम यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ। अब यहाँ पे हम क्या क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस में बताया केमिकल रिएक्शन, ये लोहे के निष्कर्षण का है। ठीक है ना, तो ये लोहे के अयस्क के साथ अशुद्धि जो रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं बताया कि जो गालक होता है अशुद्धि को धातुमल के रूप में अलग कर देता है। ठीक है, तो ये जो लोहे का निष्कर्षण करते समय उसमें लोहे में अशुद्धि जो होता है सिलिका का होता है, SiO2 का होता है। अब इस अशुद्धि को दूर करना है धातुमल के रूप में, तब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जब भट्टी के अंदर डालते हैं तो उसके साथ हम चूना पत्थर भी डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूना पत्थर जो है टूट कर, और टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पे उच्च है, बहुत उच्च ताप है, तो ये जो है टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है गालक की तरह कार्य करता है, और ये अशुद्धि है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। और ये कैल्शियम सिलिकेट क्या है, पीछे मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये है एक क्या हो गया, धातुमल हो गया। तो इस प्रकार गालक और अशुद्धि एक धातुमल बन गया, और ये धातुमल जो है ये भी बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे धातु भी अलग हो गया, धातुमल भी अलग हो गया। उम्मीद है आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा। तो आप पूरे वीडियो को एक बार चाहें तो फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं धातु कर्म के आगे के स्टेप्स के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।